हेलो माय एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर आई एम रिया ठाकुर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड येस, यहाँ पे मैं अकेले जिम जा रही थी जस्ट बिकॉज माई मॉम डिडंट वेक अप। उनके पैर में दर्द था शायद से, इसलिए तो मैं उठ गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि वापस जाके क्या ही सो जाओ, उससे अच्छा मैं जिम चली जाती हूँ, अकेले ही सही तो चली जाती हूँ। सो आई वेंट टू द जिम। मतलब अकेले बोर होता है रास्ते पे जाने से, रास्ते पे चल के जाने से अकेले तो बहुत ज़्यादा। बट फिर मैं पहुंच गई जिम अनफॉर्चुनेटली। मैं एक्चुअली मैं नहीं उठती तो मैं नहीं जाती, बट मैं उठ चुकी थी उसी वक्त। फिर सोचा अभी एक दिन स्किप करके कोई मतलब नहीं, वैसे भी पूरा महीना स्किप होने वाला है मेरा। तो फिर मतलब मैं होम वर्कआउट्स करने वाली हूँ वहाँ पे जाके भी, जहाँ भी रहूँगी मैं। बट फिर भी जिम इज़ जिम ना, जिम को कोई टक्कर नहीं दे सकता। बट फिर हम जिम पहुँचे, हमने जाके देखा जिम में ज़्यादा लोग नहीं है, तो फिर थोड़ा सा पोज कर ले। बहुत टायर्ड हो चुकी थी, क्योंकि जब सुबह सुबह ऐसे सड़े हुए मुंह से उठ के जाओ तो वैसा ही फील होता है। ऊपर से पीरियड्स आ जाए तो और बवाल मच जाता है ज़िंदगी में, तबाही। तो अच्छा खासा ट्रेडमिल किया। जिस दिन मेरी मॉम नहीं आती उस दिन मैं बहुत अच्छा वर्कआउट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि मम्मी वेट कर रही है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, ऐसा वाला होता है। जिस दिन मम्मी नहीं रहती तो उस दिन तो भाई मचा के डालती हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर यहाँ पे अच्छा खासा वर्कआउट कर लिया एंड थोड़ा सा पोज वोज कर लिया, खुद की मतलब खुशी देख रही हूँ मैं खुद से। एंड देन फिर हम चले घर, क्योंकि हमारा शायद चेस्ट डे था उस दिन, आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली। क्योंकि मैंने सोचा कि मैं 2 दिन का व्लॉग ऐसे मिक्स करके डालूँगी अब से, ऐसा मुझे सही लग रहा है। एंड देन फिर पापा का कॉल है, उनको पाव भाजी खानी थी, तो भी सारा सामान मैं अकेले लेके आई। पाव, ब्रेड, पाव भाजी मसाला, दूध, सब मैं लेके आ गई थी, क्योंकि मुझे कॉल करके स्पेशली बोला गया था प्लीज़ पाव लेके आना। तो आई वाज लाइक ठीक है, अभी उतनी दूर बेकरी जाने से अच्छा मैं डेयरी से ही पाव लेके आ गई थी। और डेयरी में सिर्फ 2 ही पैकेट पाव थे, तो फिर मैंने ब्रेड ले लिया था उन लोगों के लिए, क्योंकि मैं अच्छी बच्ची हूँ ना उनकी, मतलब मुझे उनकी बात सुननी पड़ती है। नो मैटर व्हाट, मैं किसी भी चीज़ को ना नहीं बोलती। जो बुढ़ी आंटियां मिलती है ना कभी कभी छोटे छोटे बच्चों से, कैसे वो लोग कैसे करते पता है? ये मैंने हमेशा देखा है मेरे गाँव में। सो गाइस, झटका लग रहा है, पकड़। ठीक है, मेरा नहीं है, ऐसे पापा का है। फिर मम्मा ने पाव भाजी की भाजी बना रही थी, तो मैंने सबको पाव सेक के दे दिया, उनकी पाव भाजी। और ये है मेरा पोहा, क्योंकि मैं तो पाव भाजी नहीं खा सकती ना, मैं तो बहुत क्या बताऊँ, बट जाने दो। फिर मैंने खाए पोहे अपने। फिर मुझे बैंक के काम ख़त्म करने थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं सारे बैंक के काम एक साथ ही ख़त्म करती हूँ और पहले पीयू को स्कूल ड्रॉप करती हूँ और फिर हम जाके अपना काम ख़त्म करते। मतलब मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर मैं घर से निकलती हूँ ना काम, मतलब बैंक के काम के लिए स्पेशली, तो फिर मैं 2-3 बैंक के काम एक साथ ही ख़त्म करना प्रीफर करती हूँ। क्योंकि जस्ट मतलब इतना, एक बैंक जाओ फिर अगले दिन दूसरे, बहुत मज़ा। और बैंक के काम बहुत वाहियात होता है, आपको लोगों को भी पता होगा। इट जस्ट हेक्टिक। ऑल द बेस्ट। एक सेकेंड। फिर पीयू को स्कूल ड्रॉप करके हमने एक बैंक का काम ख़त्म कर लिया था। ऑलमोस्ट ये पेपर्स हमारे हाथ में आ चुके थे। एंड देन फिर हमने ऑटो को दूसरे बैंक के वहाँ ली, फिर हमने वहाँ भी उसका काम सारे ख़त्म कर दिए। आई वॉज़ रियली वेरी टायर्ड, मतलब इतने सारे काम थे। ऊपर से बैंक में जाओ तो वेटिंग इतना करना पड़ता है ना बेफालतू का, मतलब कुछ काम नहीं होगा फिर भी लोग रुका के रखते हैं, ऐसा वाला। बट फिर हमने वो भी सारे काम ख़त्म किए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट थे सारे, तो फिर करना ही था। और अगर तुम घर के बड़े हो और तुम बैंक का काम नहीं करते तो तुम बहुत लकी हो गाइस। हाँ, बट फिर हमने सारा काम ख़त्म किया। एंड देन फिर घर आके सबसे पहले छाछ पिया, क्योंकि मेरे छाछ का टाइम हो चुका था। एंड फिर जब बाहर से आओ तो कुछ तो ठंडा ठंडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो फिर छाछ मैं लेके आई थी एक्चुअली बाहर से बनाने का। मैं सोचे घर जाके क्या ही बनाऊंगी, उससे चाहे मैं लेके ही चलती हूँ। फिर मैं घर लेके आई इसको। एंड देन फिर आई वॉज एन्जॉइंग माई छाछ। आई एम जस्ट लविंग छाछ नाउ, क्योंकि अब मुझे आदत पड़ चुकी है ना, तो अब मैं छाछ के बिना तो भाई कुछ नहीं चलता मेरा। फिर हमने पी अपनी छाछ अच्छे से मज़े से। एंड देन फिर हम थोड़ा फ्रेश हुए। एंड देन फिर हम बनाया अपना लंच। तो लंच में था पनीर भुर्जी। घर पे दाल बनी थी, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा दाल ले लेती हूँ, क्योंकि ऐसे मन हो रहा था। यहाँ पे मेरे सलाद थे एंड मेरी बीटरूट वाली रोटियाँ, क्योंकि और क्या ही कर सकते हैं, इतना ही रोज़ खाना पड़ता है। दिस इज़ द नेक्स्ट डे। घर पे, मतलब घर पे नहीं बना था एक्चुअली, मैं जिम से आते वक्त लेके आई थी बाहर से, क्योंकि आई वॉज क्रेविंग फॉर इडली सो मच। तो मैंने सोचा कि इडली लेके चलते हैं घर पे, क्योंकि बहुत भूख लगी थी बहुत ज़ोर। सो ये इज़ माई नेक्स्ट डे मतलब सैटरडे वाला डे है ये। यहाँ पे मैं जिम जा रही थी सुबह, तो इट वाज़ लाइक कि मतलब आई एम हैप्पी कि मेरे एक दिन भी जिम इस वीक मिस नहीं हुआ। मतलब मैं पूरे 6 के 6 दिन जिम गए। आई वॉज सुपर हैप्पी।
कि येस थैंक गॉड, मतलब इस बार मेरा कोई नाटक नखरा नहीं हुआ कि नहीं जाना ये वो, नथिंग। आई वॉज सुपर हैप्पी कि मैं जिम जा रही हूँ। मतलब एटलीस्ट मेरा ये वीक तो एक दिन भी गैप नहीं गया, वरना पिछले हफ्ते तो इतने सारे, मतलब 3 दिन जाती थी 4 दिन नहीं जाती थी, ऐसा होता था। फिर वो रिग्रेट रह जाता था जब आप किसी प्रोसेस में होते हो और अगर आप ऐसे हो रहा होता है आपके साथ, तो फिर वो बहुत बड़ा रिग्रेशन काइंड ऑफ हो जाता है। तो फिर द रीज़न, मतलब आई वॉज सुपर हैप्पी। फिर मम्मा और मैं जा रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या सोचा कि मतलब कि मतलब ऐसा मैं आपसे ऐसा ही करूँगी कि मैं ना भी उठना चाहूँ तो भी उठ के जाऊँगी, क्योंकि आई डोंट नो। फिर मैं ऑलमोस्ट जिम के पास पहुंच गई थी और फिर मम्मा ने सारे, मतलब हमारे घर के जो पुराने भगवानों के पिक्चर्स थे ना, वो सारा वट के पेड़ के नीचे ला के रख दिया। मतलब एक भगवान के बहुत सारे पिक्चर्स हो गए थे, मतलब घर पे पूजा होते रहता है तो इसलिए। तो फिर हमने सारे पिक्चर्स जाके वहाँ सारे, मतलब जो जो हमें मतलब रखने थे पुराने वाले, वो सारे रख दिए। पिछली बार एक बार मैंने ना ऐसे शिवलिंग भी ला के रखा था, शायद कोई लेके जा चुका था। आई फील सो गुड, मतलब जब तुम कुछ ला के रख रहे हो, किसी की हेल्प हो रहा है, कोई अपने घर लेके जा रहा है उनको, मतलब ऐसा मेरे को फील होता है कि इट्स सो गुड, सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। फिर एक बार मैं हमने सरस्वती जी की मूर्ति भी बड़ी वाली ला के रखी थी, फिर वो भी कोई लेके गया था। इट फील सो नाइस। फिर हम पहुँचे जिम पहुँचने के बाद थोड़ा सा जो अपना रेगुलर काम रहता है पोज वो कर लिया, क्योंकि मुझे ना मतलब रोज़ खुद को, मतलब वो बोलते हैं ना, चेकआउट करना बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों भाई, मैं ऐसी हूँ, मैं लड़कों को चेकआउट करने से ज़्यादा मैं खुद को चेकआउट कर दी। दिस इज़ मी। फिर हमारा था क्या था, हमारा लेग्स था। कल सैटरडे था ना, कल एक्चुअली मेरा वेडनेसडे और सैटरडे लेग्स होता है। तो फिर हमने मस्त सा चेंज वेंज कर लिया अपने लेग्स डे के लिए, और फिर स्वेट देख ही सकते हो, बहुत गंदा वाला मैंने मतलब ट्रेडमिल किया था आफ्टर लेग्स। मतलब मैं 100 का 200% दे रही हूँ, लाइक आई एम वर्किंग आउट लाइक हेल, बट आई एम सुपर हैप्पी फॉर द आफ्टर द रिजल्ट। मतलब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, आई एम सुपर हैप्पी। इतने वर्कआउट आफ्टर माई वर्कआउट जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, आई एम सुपर हैप्पी। फिर मम्मा नीचे वेट कर रहे थे, फिर मैंने सोचा फटाफट चलते, बहुत मस्ती कर ली। फिर हम चले नीचे जाने के बाद हमने देखा कि मम्मा मेरे साइड ही आके बैठते हैं, वो सुपर हैप्पी। मतलब मुझे ना ऐसे टेंशन रहता है कि अरे यार नो। तो फिर मम्मा मेरे साइड में बैठे थे। फिर हमने सोचा कि लेट्स हैव नारियल पानी, आई वाज क्रेविंग फॉर इट। तो फिर मम्मा ने बोला लेट्स ड्रिंक नारियल पानी। फिर हमने अपने, मैं ना जब भी बाहर होती हूँ ना, मैं मलाई वाली नारियल पानी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बट अभी मैं थोड़ी समझदार हो गई हूँ, तो फिर मैंने बेसिक नारियल पानी ली, सिर्फ पानी वाला। बट अंकल ने फिर मुझे अपना मलाई वाली दी, उनको पता है। एंड देन फिर ब्रेकफास्ट में था चीला और नारियल की चटनी। ओ माय गॉड, मेरा फेवरेट है नारियल की चटनी। देन आई हैड दिस, आई जस्ट लव दिस ब्रेकफास्ट यू नो। फिर हम सब बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे और मस्ती भी कर रहे थे। फिर यहाँ पे दिया ब्रेकफास्ट कर रही है, इसका पोजीशन देख लो, ये ऐसे ही बैठ के खाती है खाना पीना, पता नहीं क्यों अजीब सी लड़की। एंड यहाँ पे ये लड़की अपनी ही धुन में रहती है, पता नहीं क्या उसको पता था मैं व्लॉग कर रही हूँ, और फिर वो मेरे को बोलती क्या चल रहा है आपका। एंड देन फिर उसका पेपर था, एक्चुअली उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उसके एग्ज़ाम चल रहे, तो फिर उसके पेपर चल रहे थे। तो फिर वो यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहे, पेपर चल रहे, कितना कुछ बोल लिया मैंने। फिर वो यहाँ पे अपने मतलब बाल बनवा रही थी और एक साइड से पढ़ रही थी। और फिर जो मुझे पीरियड क्रैम्स आने शुरू हुए ना, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मतलब वो मौत, मतलब मैं एक बार बोल रही थी कि मर जाओ चलेगा, बट ऐसे क्रैम्स किसी को मत। तो बहुत गंदे क्रैम्स चल रहे थे, मतलब मैं ना हिल डुल पा रही थी पूरे दिन, सिर्फ मैंने रेस्ट किया। एंड देन फिर मैंने छाछ पिया बहुत मस्त वाला, क्योंकि खाना मतलब ठंडी चीज़ें पीना बहुत ज़रूरी है पीरियड्स के टाइम पे। ठंडी चीज़ें खाना पीना जितना हो सके गर्म खाना अवॉइड करना चाहिए, और इतना जब तुम्हारा हैवी फ्लो हो तब तो बहुत करना चाहिए। एंड मेरा लिटरली हार्मोनल चेंज की वजह से, जैसे कि वेट लॉस चालू है मेरा, हार्मोनल चेंज की वजह से बहुत मतलब ओवरफ्लो जा रहा है पीरियड्स। द रीज़न मतलब आई एम टेकिंग केयर रेस्ट अबाउट माई सेल्फ। एंड देन फिर हमने लंच किया, रोटी पनीर भुर्जी एंड सलाड। मैंने आज नो चिकन नथिंग सोयाबीन। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉय। प्लीज लाइक